नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हाँ, तो थोड़ा सा आज एक दो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग आ चुके हैं। तो अब इस वीक नहीं होगा तो अगर क्लास नहीं होता तो अगली वीक तो हम वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टेम्पल ओपनिंग होगा। उसके बाद उस दिन वेडनेसडे को शायद से दीक्षा समारोह है, तो उस दिन भी नहीं हो पाएगा। अगला मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। 2 वीक कॉन्टिन्यूसली नहीं कर पाएंगे हम लोग क्लास, तो इसलिए विजयपुर ने बोला आज कर ही लेते हैं, कैसे भी करके मिल लेंगे कम से कम भक्तों से। और चलो बहुत अच्छा है। तो कीर्तन के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और कीर्तन क्योंकि भक्ति में आने के बाद सबको अच्छा लगता है कीर्तन सुनना। कीर्तन सुनना, प्रसाद, ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता है सबको। तो जब सुनना अच्छा लगता है तो ऑटोमेटिकली सबके सबके मन में ये भी भाव आता है कि हमें भी गाना आना चाहिए या पार्टिसिपेट करना चाहिए कीर्तन में। तो उसके बारे में ही है इसमें कि कैसे भाग लेना चाहिए कीर्तन में, अगर गाना है तो कैसे गाना चाहिए, तो इसको किस भाव से लेना चाहिए ना। वो भी एक तरीके का ऑफरिंग होता है हमारा, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं। जब जब हम बनाते कुकिंग करके जो भोग लगाते हैं, उस समय जो भाव होता है हमारा कि जिस चेतना से कि भगवान कृपया करके इसको स्वीकार करिए आप, वैसा ही भाव होना चाहिए जब हम गाते हैं। तो भगवान आप इसको स्वीकार करिए, हम आपकी प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं, अपनी आत्मतुष्टि के लिए हम नहीं गा रहे हैं। तो ये पढ़ेंगे आप में से कोई? कौन पढ़ेंगे? किशन प्रभु पढ़ो। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Leading Kirtan at satsang is an honor as one is representing the whole congregation before the deities. Therefore, one should be conscious of this and lead only when one is asked to. Yeah. हाँ, तो यही है, भक्तों ने बताया ही आप सबने कि जिनको बोला जाता है उनको ही गाना चाहिए और उनको ऐसे देखना चाहिए कि वो लीड कर रहे हैं हम लोगों को, तो उनके पीछे पीछे गाना चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा टेम्पल में आते हैं आप, तो सुबह सुबह अनाउंसमेंट होता है ना कि आज मंगल आरती ये गाएंगे, नरसिंह आरती ये गाएंगे, तुलसी आरती ये गाएंगे। तो इसलिए ना नाम बता दिया जाता है सबको और उन वो लीड करते हैं उस समय, और उनके पीछे पीछे हम लोगों को गाना चाहिए। एक बार जब वो गाते हैं तो सुनना चाहिए कि कौन सा ट्यून में गा रहे हैं वो। कई बारी ना वो उनका अलग राग चलता है, पीछे वाले का अलग राग चलता है। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो अभी मंदिर में सारे भक्त कोहराम मचा के रखे, आ गए इधर भी सब अभी टेम्पल ओपनिंग को लेके। अभी मैं कीर्तन में एक जो लीड करते हैं उनको पहले ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे अभी टेम्पल ओपनिंग में आप सब आएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए कि जो गाने वाले गा रहे हैं उसी समय हम भी गा रहे हैं साथ साथ। पहले अच्छे से सुनना चाहिए। हमारा कीर्तन तो एक ही होता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। लेकिन देखो 24 घंटा चलता रहता है और अलग अलग ट्यून में गाते हैं ना। तो जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं सबसे पहले कि वो कैसे गा रहे हैं, ना कौन सा राग में गा रहे हैं, कौन से धुन में गा रहे हैं, उसी तरीके से पीछे पीछे दोहराना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार कीर्तन में आगे वाले ने गा दिया कुछ, पीछे वाले जो रहते हैं वो सुनते तो है नहीं, उनको तो लगता है हरे कृष्णा ही चल रहा है। कौन सा ट्यून गा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो जब उनका गाना खत्म हुआ, पीछे से गाना स्टार्ट करते हैं, दूसरा राग निकलता है। तो ये तब होता है जब हम लोग सुनते नहीं है अच्छे से, तो फिर गाने वाले को बहुत दिक्कत होता है ना। गाने वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं उसमें कि देखो हम कुछ और गा रहे हैं, पीछे वाले कुछ और गा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। कीर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। We should sing only those कीर्तन्स which are authorized। ये भी बहुत, ये तो मेरे ख्याल से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकंड वाला, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भक्ति में आने के बाद ना सब अपने अपने हिसाब से कीर्तन गाते हैं। वृंदावन आएंगे सखी लौट के ना आएंगे, वृंदावन जाएंगे लौट के ना आएंगे, राधे राधे रट्टो।
गाना गाना ये चाहिए जो ऑथराइज्ड है, जो हमारे संप्रदाय में, जो हमारे आचार्यों ने जो लिखा हुआ है ना। वृंदावन जाएंगे तो हजारों भजन मिलेंगे। सब जितने सारे लोग हैं सबका अपना अपना एक कॉम्पोजिशन है वहां पे। तो वो सारा सॉन्ग नहीं गाना चाहिए हम लोगों को, ना सुनना भी नहीं चाहिए ज्यादा। ना जो प्रभुपाद ने, जो हमारे आचार्य ने जो लिख के दिया है हम लोगों को, कितने सारे वैष्णव सॉन्ग है इतने गहरे अर्थ और भाव के साथ, तो हम लोग वो सुनते नहीं, उसे मेहनत करना पड़ता है ना, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उनके क्या अर्थ हैं वो। हम लोग क्या आसान लगता है। अ, राधा रानी सरकार क्या 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 सॉन्ग चलता है मेरे को तो याद नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कई सारे भक्तों को ना कि कोई रिंगटोन लगा के रखते हैं, कोई फोन में लगा के रखते हैं, कोई कोई चुपके से गा भी लेते हैं। ठीक है, गाइए, लेकिन गाना और सुनना वही चाहिए जो हमारे आचार्यों ने दिया है। तभी तो हम ना वो जो भाव, जो अर्थ हम पकड़ पाएंगे। अच्छा, विजय प्रभु मेरे पीछे आके बैठे, मैंने सोचा कौन बैठे हैं आगे मुझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं मजाक में बता रहा हूँ, लेकिन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। वही सॉन्ग्स गाने चाहिए जो हमारे आचार्यों ने दिया। हमारे आचार्यों ने कितने ना सैकड़ों सॉन्ग दिया हुआ है। वैष्णव भजन कितने सारे हैं हमारे पास, और उसके अर्थ भी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना सारा जो सॉन्ग लिखा है, अगर आपने सॉन्ग पढ़ लिया ना तो आपको भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवत गीता पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। सॉन्ग्स क्या है, उन्होंने पहले पूरा शास्त्र पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ा है, भागवतम पढ़ा है, अ, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, और उनका जो कंक्लूजन है उसको प्रेयर्स के फॉर्म में लिखा है। अपना रियलाइजेशंस को उतना भक्ति करने के बाद ना, 25 30 40 साल 50 साल भक्ति करने के बाद फिर से उन्होंने वो सारे सॉन्ग्स लिखा है। तो ये जो सॉन्ग्स है हमारे पास, जो आचार्य ने लिखा है, भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है कुछ सॉन्ग, उसको भी अगर आप हृदय में उतार लेंगे ना तो शास्त्र अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं ना कि पढ़ के अगर वो सॉन्ग अच्छे से सुनेंगे तब उसका अर्थ हम समझ पाएंगे, बहुत गहरे अर्थ है। इसलिए ना जो जिसके बारे में नहीं पता है, और जो बिना संप्रदाय के जो सॉन्ग आता है वो नहीं सुनना चाहिए, मतलब इसका कंक्लूजन यही है। और कोई पढ़ेंगे आगे? ये पढ़िए, पार्ट 3 पढ़िए, अनिल प्रभु जी आप पढ़िए। The Prema Dhvani prayers at the end of Kirtana should be recited by senior most devotee present. Example, Sannyasi or Srila Prabhupada disciple. Only the standard Prema Dhvani prayer should be recited except on social occasions like Appearance Day when appropriate glorification may be made additionally. हाँ There are standard melodies to be sung at specific time of the day. In particular, in morning program, the Sansar Dava prayer and Hare Krishna Mahamantra should be sung in morning melody. हाँ, तो ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स है ना, प्रेम ध्वनि, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब मंगल आरती समाप्त होने के बाद या कई बारी क्लास के बाद कीर्तन करने के बाद ना प्रेम ध्वनि का उच्चारण करते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सुना होगा आप लोगों ने। तो ये प्रेम ध्वनि जब हम करते हैं तो ये जनरली इसमें बताया गया है कि जो सबसे जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, खास करके जैसे अगर है वहां पे सन्यासी या प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, तो उनको करने देना चाहिए, चाहे गा रहे हो आप। इसलिए आपने देखा होगा कई बार, अगर आप मंदिर आते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी तो, कि कोई भी अगर गा रहे हैं मंगल आरती ना, तो लास्ट में जब प्रेम ध्वनि करने का जब समय आता है तो जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वहां पे उनको बोला जाता है कि प्रभु जी आप उच्चारण करिए प्रेम ध्वनि का। और वही चीज जो जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, उनको ही उच्चारण करना चाहिए प्रेम ध्वनि में। जो जयकार लगाते हैं सब ना, तो उसमें ऐसा नहीं कुछ भी जय कर रहे हैं हम, इनका भी जय, उनका भी जय, इनका भी जय। जब कुछ ओकेजन्स होता है, कुछ फेस्टिवल्स होता है, तब जैसे एकादशी है तो एकादशी महामहोत्सव की जय करते हैं, या जन्माष्टमी या अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो याद आ रहा है हम उसका भी जय कर रहे हैं ना। जैसे धाम को धाम को करते हैं प्रणाम उस समय ना, अपने आचार्यों को प्रणाम करते हैं, फिर विग्रहों को प्रणाम करते हैं।
किसी को भी नहीं करना चाहिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या? जो स्टैंडर्ड प्रेम ध्वनि है उसको ही रिसाइट करना चाहिए मॉर्निंग। और अगला भी इम्पोर्टेंट है, मतलब वो तो तब समझ आता है जब थोड़ा बहुत कीर्तन और उस कीर्तन के बारे में हम थोड़ा कभी कभी प्रयास करते हैं जानने का, पढ़ने का, सुनने का, कि जो कोई भी राग नहीं गाना चाहिए। जैसे मंगल आरती में सुबह का राग अलग होता है, सुबह में ऐसा नहीं है कि रात वाला राग बजा रहे हैं, दोपहर में जो गाते हैं वो अलग राग होता है। ये जिनको कीर्तन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो लोग समझ पाते हैं इस चीज को। एक ही कीर्तन नहीं गाते हैं, सुबह में भी, शाम को भी, रात को भी। मॉर्निंग का राग अलग होता है, क्योंकि भगवान को अब जिस भाव में उठा रहे हैं उस भाव में सुला तो नहीं सकते आप। सुबह का होता है कि भगवान ना उठे हैं अभी, सुबह सुबह मंगल आरती में उठते हैं भगवान, भगवान को उठाने का समय का राग अलग होता है, दोपहर का राग अलग होता है, शाम में भगवान को सुलाने वाला राग अलग होता है। तो ये है, और इसके भी कुछ स्टैंडर्ड ट्यून्स हैं, तो वही गाना चाहिए कीर्तन में एटलीस्ट। ठीक है, जानना चाहिए आप लोगों को। जरूरी नहीं कि जिसको सब सारा राग, सारा सब चीज पता है वही ये सब कुछ जान तो कोई भी सकते हैं हम लोग। तब तो एटलीस्ट जब हम कीर्तन में अगर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम अच्छे से ध्यान से हम देख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे कोई आप में से? पढ़िए, हाँ पढ़िए निधि माता जी। Hare Krishna Prabhuji. There are five melodies to be sung at specific times of day, in particular in morning program. और Prabhuji कहाँ से पढ़ना है? 6 से पढ़ना है यहाँ से। Kirtan should be simple and led in a way that can be followed and repeated easily by the congregation. All devotees should enthusiastically sing in chorus. All devotees should follow the same melody that the lead singer is singing. Therefore, devotees should pay careful attention at all times. Mridang and Kartal players should be close to lead singer and should watch him carefully and adjust their speed according to his. Therefore, the Kartal and Mridang players should be extra attentive. हाँ, तो ये अगर अब ये सब पढ़ेंगे ना, आप सुनेंगे ना, तो अब आप अगली बार जब कीर्तन में आएंगे तो ये सारा कुछ आप देखने को मिलेगा आपको। होता तो हमेशा से है, तो आप इसको देख पाएंगे ऐसे कि ना, जब जो कीर्तन गाते हैं उनको बहुत केयरफुली गाना पड़ता है ना। जब जैसे आपने देखा होगा कभी कि जब कीर्तन करने वाले जो कीर्तनीय लोग होते हैं ना, तो वो बहुत अलग अलग डिफिकल्ट डिफिकल्ट राग में गाते हैं वो। लेकिन जब वो साधारण ऐसे हमारे साथ ऐसे बैठे होंगे, बहुत आसान आसान गाते हैं। इसलिए गाते हैं क्योंकि हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सके। अब गाने वाले एकदम बहुत मुश्किल राग में गा रहे हैं और पीछे वाले कोई गा ही नहीं पा रहा है, और वो दिखाया जा रहा है कि नहीं हम तो यही गाएंगे, तुम भले गा पाओ या नहीं गा पाओ। तो ये नहीं, ध्यान रखना चाहिए क्या, कि ऐसा मतलब गाना चाहिए सिंपल ट्यून जो सब लोग गा सके, सबको साथ में मिलके। और एक चीज और भी जो इसमें लिखा हुआ है, कीर्तन जो करते हैं तो करताल और मृदंग बजाते हैं ना, इसमें से वैशाली माता जी मृदंग सीख रही है सर, और करताल तो आप सब सीख सकते हैं, सारे भक्त सीख सकते हैं करताल बजाना। तो जब करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, तो सब कोरस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग राग नहीं। सबसे पहले जो गाते हैं उनको, उनके पीछे पीछे मृदंग, और मृदंग के पीछे पीछे करताल, ऐसे ना। तो आप लोग करताल कितने लोग सीख रहे हैं आप में से, करताल बजाना कब से सीख रहे हैं आप लोग, और कितना आया है? अगली बारी परीक्षा होगा सबका, इस संडे को आइए आप सब क्लास के बाद, गीता प्रभु गीता जी क्लास अभी के तो बाद। सीखना शुरू किया है। अभी शुरू अच्छा, किया है प्रभु जी। शुरू किया है? चलिए, जी आपका तो प्रभु ट्यूटोरियल जी वृंदावन में शुरू हुआ था। जी प्रभु जी। प्रभु आइए जी इस 6 to बारी। 7 मंथ हो गए हैं, और अच्छा जो सिंपल वाली ट्यून है ना वो आई है, फास्ट वाली नहीं आई अभी। अच्छा, सीख लीजिए, सब गाएंगे ना। इस सीखने का एक ट्रिक है क्या, कि खुद से प्रैक्टिस करिए, और जब कीर्तन होता है वहां पे, तो पीछे बैठ के बजाइए। आगे बैठ के बजाएंगे ना तो आपको डांट पड़ेगा कोई, क्योंकि बजाने तो आएगा नहीं हम। और जब बजाना नहीं आता और आगे जाके आप बजाएंगे, तो जो गाते हैं उनको डिस्टर्ब होता है, तो वो डांटेंगे आपको। तो उस समय हतोत्साहित होकर छोड़ नहीं देना है कि देखो,
जब गाते हैं तो देखो सब डांट रहा है मेरे को, नहीं आता बजाना तो क्या हो गया, सीख ही तो रहे हम, लेकिन डांट तो पड़ना है, इसलिए जो उसको सीखना होता है ना, तो ये सोच के करते हैं कि देखो डांट तो पड़ने वाला है, इसलिए पीछे चले जाते हैं चुपचाप करताल ले। हम लोग भी डांट सुनते थे, लेकिन सुनते थे फिर भी बजाते थे, और ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सीख लिया। ऐसे ही सीख जाएंगे आप सब। कीर्तन में भाग लेना पड़ेगा और करताल बजाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि खाली एकदम लाइव परफॉर्मेंस करेंगे, प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा ना। करताल कुछ लोग एकदम अपना हथियार निकालते हैं कब, जब युद्ध के मैदान में ही सीधा करताल बैग में होगा, निकालेंगे कब, जब कीर्तन चल रहा है राम भक्त प्रभु जी का। पहले पहले नीचे ही प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, खुद से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, फिर कीर्तन में पीछे बैठ के प्रैक्टिस करना चाहिए, तब आगे आके बजाना चाहिए, तब सीख जाएंगे आप सारे लोग, फिर आपको बहुत आनंद आएगा कीर्तन करने में। और द जनरल पैटर्न ऑफ द मॉर्निंग कीर्तन शुड बी संसार दावा, पंच तत्व मंत्र, फिर उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र। मतलब आप ये पैटर्न बताए हैं कि जब गाते हैं तो सबसे पहले मंगल आरती में, मंगल आरती गाते हैं आप सब अपने अपने घर पे, कोई डिवोटी आप में से डीटी वर्शिप करते समय? अच्छा, आप लोग गाते हैं, गाना चाहिए। जब आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं अपना, तो मंगल आरती स्टार्टिंग में आप प्ले कर लीजिए प्रभुपाद का जो मंगल आरती है, फिर बाद में फिर आप गा भी सकते हैं, साथ साथ में गा गा के फिर आप डीटी वर्शिप कर लीजिए अपना, 10 मिनट में हो जाएगा। तो उसका पैटर्न है कि सबसे पहले जो प्रेयर है संसार दावा, उसको गाना चाहिए, फिर पंच तत्व मंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या गा के, फिर उसके बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र गाना चाहिए, और फिर आगे गाना है तो हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः भी गा सकते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, सॉन्ग बहुत अच्छा है। तो ये ऐसे करके कीर्तन में भी और बहुत सारा चीज है, तो ऐसे ही होता है कीर्तन में भी है। डांस भी कैसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बाराती वाला डांस नहीं करना चाहिए जाके एकदम ऐसे जम जाके एकदम पैटर्न में करना चाहिए एकदम, जो सारे भक्त कर रहे हैं सब एकदम अलाइन होना चाहिए अच्छे से, तो सुंदर लगता है दिखने में ना। आप खुद सोचो, अगर मूवी देखते थे, टीवी देखते थे, उसमें कौन सा अच्छा लगता है देखने में ना, सब अपना अपना नाच रहा है या बहुत अच्छा पैटर्न बना के जो नाचते हैं। आपने देखा होगा भंसाली का मूवी देखते हैं ना, तो उसमें वो बहुत अच्छे से ध्यान देता है इन सब चीजों पे, उसका उसका जो ये जो अरेंजमेंट होता है बहुत अच्छा रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तब अच्छा लगता है फिर कीर्तन। तब जो ग्रुप होता है, जो मतलब मंडली है, उसका फायदा तब है जब सब अपना अपना नाच रहे हैं, तो उसका लगता है कि देखो बाराती में कोई किसी का तैयारी नहीं रहता है, सब पहुंचे रहते हैं अपना खा पी के, तो अपने हिसाब से नाचते हैं। तो ये कीर्तन में ऐसे ही अच्छे से ध्यान पूर्वक करना चाहिए, सारी चीजों का ध्यान करके। और नृत्य में भी अगली क्लास में विजय प्रभु आपको बताएंगे ना कि कैसे नृत्य करना चाहिए, ये भी हमारे गोस्वामी ने बताया, रूप गोस्वामी ने बताया है कि कैसे नृत्य करना चाहिए हम लोगों को, और क्या उसमें भी क्या भाव होना चाहिए हमारा नृत्य करते। चैतन्य महाप्रभु खुद नृत्य करते थे, जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रथ निकलता था, तो मंडली बनाते थे, कई सारे अलग अलग मंडली, और सारी मंडलियों में जाके चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे जाके रथ के आगे जाके, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये आज इतना ही सीखते हैं हम लोग। अगली बार जब आप लोग आएंगे टेम्पल में या कहीं पे भी, तो कीर्तन में ये सारा बात आपको ध्यान देके करना है, ठीक है? करेंगे आप लोग? कुछ नया सीखा है कीर्तन में? कुछ 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 विशेष बात जिसका ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को? जी प्रभु जी। हाँ, और करताल सब सीखिए, सब सारे भक्त करताल सबको आना चाहिए बजाना, कम से कम करताल बजा के कीर्तन कर सकते हैं, ठीक है? बहुत मुश्किल नहीं है, देखो हमारे विजय प्रभु टीचर हैं, करताल टीचर, सबको सिखा देंगे करताल, सबको सिखा देंगे, खाली आप समय देना होगा। आप थोड़ा बहुत मैं भी सिखा दूंगा। एक क्लास ले लीजिए प्रभु जी करताल बजाने की। जूम पे नहीं होता है ये करताल वाला क्लास, लाइव सीखना पड़ता है। जूम पे मैं बोल दूंगा करताल बजाऊंगा, आपको दिखेगा, लैग होता है जूम पे। फिर भी सीख सकते हैं थोड़ा बहुत। और एक दो चीज और है, फिर
राकेश प्रभु इज एक्सपर्ट। नहीं, एक्सपर्ट तो आप हैं। मेरे को लगा किसी और ने कुछ लिखा है। मेरे को ना, विजय प्रभु बहुत अच्छा बजाते हैं, मृदंग करताल बहुत सुंदर बजाते हैं। तो और विजय प्रभु के भाई हैं, वो भी मृदंग अच्छा बजाते हैं, विजय प्रभु से भी अच्छा बजाते हैं। विजय प्रभु के छोटे भाई मोनू प्रभु, मनीष नाम है। तो पटना में मैं जब पहले कीर्तन करता था क्लास में, तो उनको बिठाता था पकड़ के, बैठो मृदंग बजाओ चलो। तो ठीक है, एक समय आएगा कि आप में से भी कुछ लोग करताल मृदंग बजाना सीख जाएंगे। ठीक है, हारमोनियम भी नहीं आता है अभी, बस थोड़ा सा आता है, 2-4%। अजीत प्रभु, प्रश्न है आपका कुछ, या टेम्पल ओपनिंग के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊं? हाँ बोलिए अजीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे संसार दावानल गाने के बाद फिर गुरु मंत्र और फिर प्रभुपाद मंत्र और फिर हरे कृष्ण का ऐसे ही करता हूँ गुरु जी, मैं तो आप बता रहे। फिर प्रभुपाद का मंत्र गा सकते हैं, और उसके बाद पंच तत्व, जय श्री कृष्णा चैतन्य, ये वाला। पहले यानी गुरु मंत्र लेता हूँ, उसके मतलब बाद में प्रभुपाद मंत्र, गुरु मंत्र नहीं गाते हैं, प्रभुपाद जी का मंत्र गाते हैं। क्योंकि जब हम कीर्तन करते हैं, आईडीसी कितने लोगों ने किया है आप में से? क्या आप सब ने किया है? लगभग लोगों ने किया है यहाँ पे। तो जब हम मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती में सारे भक्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गुरु के डिसाइपल होते हैं वहां पे। तो सब अपना अपना गुरु का गुणगान करने लगेंगे, तो फिर तो हर गुरु का मंत्र 10 मिनट अगर गाएंगे अगर, तो नहीं पीछे प्रभु से जी घर के लिए कह रहा हूँ, अगर घर पे कर रहे हैं उसके लिए। नहीं, फिर भी यही स्टैंडर्ड है, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र गाना चाहिए। फिर उसके बाद पीछे से, अच्छा अनिल प्रभु जी घर से कौन उठा रहे हैं हाथ पीछे से? प्राची उठा रही है, उसने भी क्या आईडीसी? अच्छा प्रभु जी छोटी वाली पंगे ले जा रही बार बार। अच्छा, पंगे ले रही है। बोलिए, अभी मैं आ चुका हूँ गुड़गांव में, तो विजय प्रभु नहीं बचाएंगे इस बार मंदिर में आने के बाद। वो विजय प्रभु का, सारे बच्चों ने विजय प्रभु का सहारा लिया हुआ है, विजय प्रभु सबको बचा देते हैं ना। अगली बारी कह दीजिए उसको। तो यही, इसलिए क्या करते हैं ना, पब्लिकली गुरु को ना, एक कोई पर्टिकुलर एक गुरु को हम लोग ऐसे नहीं ग्लोरीफाई या गुणगान या उनका प्रचार प्रसार ऐसे नहीं करते हैं। क्या होता है कि प्रभुपाद सेंटर में रहते हैं हमारे, प्रभुपाद हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं, इसलिए प्रभुपाद तक ही हम रखते हैं। बाकी खुद से करना है अपना अपना। तो डीटी वर्शिप करते समय, पहले करने से पहले प्रणाम वणाम जब करते हैं, तब गुरु का मंत्र बोल सकते हैं, वो भी धीरे से ऐसे करके। ठीक है, बाकी आप सब टेम्पल ओपनिंग में आइए। देखिए, राधा दामोदर जी का घर बन चुका है। 1 सप्ताह पहले गया था मैं पटना, और आने के बाद ऐसा लग रहा है कि महीनों का काम हो चुका है इतने दिनों में। बहुत तेजी से काम कर रहे हैं भक्त लोग, और मंदिर लगभग बन चुका, बहुत सुंदर। किसने देखा है आप में से मंदिर बनने के बाद अभी अंदर का टेम्पल हॉल? हाँ, अनिल प्रभु जी आए थे कल, अभय प्रभु भी आए थे इधर। अभी बहुत सुंदर बन चुका है अंदर, जो टेम्पल हॉल है उसमें जो झूमर बहुत सुंदर लगा हुआ है, और पंखे बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं, और नीचे का फ्लोर बहुत सुंदर बन चुका है, पेंटिंग्स बहुत अच्छे से हो चुके हैं, और विग्रह भी आ चुके हैं मंदिर में। तो आप सबका इंतजार है, बस सब आइए। बाकी जो दूर दूर वाले हैं, दूर दराज वाले भक्त ऑनलाइन दर्शन करेंगे, और जो यहाँ है साक्षात आइए। 2-3 दिन खूब सेवा करिए आप लोग, ताकि याद रहे आप लोगों को कि देखो उस दिन मैंने ये वाला काम किया था, ये सेवा मैंने किया था। चाहे कोई भी छोटा सेवा हो, चप्पल जूता उठाने का हो, या प्रसाद बांटने का हो, या पानी पिलाने का हो, या भक्तों को वेलकम करने का हो, या किसी को चंदन तिलक लगाने का हो, कोई भी सेवा हो। हाँ, विजय प्रभु कह रहे लड्डू बेचने का हो। विजय प्रभु को मिला है सेवा गोविंदा का, अब वो लड्डू बांटेंगे जन्माष्टमी पे। मैं हवन कराऊंगा आप सबका, आइए सब। 26 तारीख को सुबह 10 बजे से हवन होगा यहाँ पे मंदिर में, मैं मिलूंगा उधर आसपास, सबका हवन कराएंगे। ठीक है, और 30 तारीख को जिन 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 भक्त अवेलेबल होंगे, वैसे तो वेडनेसडे है,
जो दीक्षा समारोह है, तो आप लोग भी आ सकते हैं देखने के लिए कि कैसा होता है ना। कुछ 4-5 घंटों का 6 घंटों का प्रोग्राम, उस दिन भी हवन होगा। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आएंगे उस दिन यहाँ पे। तो आप सब आइए और देखिए आके कि कैसे दीक्षा होता है। और ना महाराज दीक्षा होता है जब, तो महाराज क्या करते हैं, सबको ना उस दिन नया माला देते हैं। अभी जो आप जिस पे हरे कृष्णा मंत्र फूक रहे थे, ये वाला माला साइड हो जाएगा। अब नया माला आपको महाराज देंगे उस दिन। ना महाराज उसके ऊपर एक माला करके फिर आपको वो माला देते हैं ना। टाइमिंग क्या होगा 30 नवंबर का बताते हैं आपको 1-2 दिन में, हमारे पास जब आएगा टाइम टेबल। तो महाराज बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं दीक्षा देने का। देखो इतना वृद्ध अवस्था में भी क्या करते हैं महाराज, हर रोज अपना अपना जप करने के अलावा क्या करते हैं ना, बहुत सारा माला लेके रखते हैं। उस हर माला के ऊपर एक माला का जाप करते हैं और वही माला देते हैं जब किसी को ना दीक्षा प्रदान करते हैं महाराज। तो ऐसे, और जिस दिन दीक्षा होता है तो उस दिन ना गुरु हमारे सारे पाप ले लेते हैं, सारे पाप। बशर्ते आगे हम कोई अगर पाप ना करें अगर, तो हम बहुत शुद्ध रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध चित्त। लेकिन हम लोग बद्ध जीव हैं संसार में। गुरु हमारे पाप लेने का जिम्मेवारी लेते हैं और हम लोग पाप करने का जिम्मेवारी लेते हैं ना। दीक्षा के दिन गुरु हम लोगों को पाप शून्य कर देते हैं, अगला दिन से हम अपना खाता फिर से खोल देते हैं। तो यही बचना चाहिए हम लोगों को पाप कार्य करने से, अपराध करने से। क्योंकि गुरु एक बार हम लोग को अपॉर्चुनिटी देते हैं उस दिन, और उस दिन ऑफिशियली हम लोग कनेक्ट भी हो जाते हैं गुरु परंपरा से। ऐसा हम लोग पालन कर रहे हैं सब सब मिलके, लेकिन उस दिन ऑफिशियली हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, जो लीनियर चलता आ रहा है गुरु परंपरा। फिर आईडीसी में सब बताया गया होगा आप लोगों को, वैसे बताया गया है ना? यस प्रभु जी। चलिए अच्छा है। तो ठीक है, विजय प्रभु का कुछ संदेश लेके हम लोग चलते हैं, सो जाएंगे जाके। मेरा कोई संदेश नहीं है, बहुत अच्छा क्लास ले लिया राकेश ने ऑलरेडी। कीर्तन के बारे में इम्पोर्टेंस बता दिया, और उस भाव में जब कीर्तन करेंगे ना, जो भाव है, असली भाव है कीर्तन का, है ना, तो फिर हम ज्यादा हाँ कीर्तन में वो हो पाएंगे, डीप जा पाएंगे, हाँ, और भगवान को रियलाइज कर सकते हैं कीर्तन के माध्यम से। तो बहुत अच्छा सब बता दिया, दीक्षा सेरेमनी के बारे में बता दिया। कुछ भक्त यहाँ भी हैं जिनका नाम चेंज होने वाला है, तो आपको दिखेंगे यहाँ पे इसी क्लास में कुछ भक्त। तो अच्छा है, चलो। और बाकी आप लोग अगर आएंगे ना, तो आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा दीक्षा के लिए, है ना। तो जिनको अगर समय मिलेगा तो जरूर आप लोग या तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन रहे। ठीक है, बाकी सब चीज तो कवर कर लिया। तो ठीक है, तो राकेश पुर का धन्यवाद करेंगे हम लोग, इतना अच्छा सेशन दिया। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय। सभी डिवोटीज का सारे बहुत बहुत भक्तों का धन्यवाद। जय। हरे कृष्णा।